अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, रोज़े की हालत में कभी कभार गर्मी की वजह से नाक से खून निकलने लगता है, या नाक से ना भी निकले तो शरीर में जिस्म में कहीं तेज़ छुरी लगने की वजह से या फिर कहीं जाते जाते गिर जाने की वजह से जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलने लगता है। तो ऐसे वक्त में हम परेशान हो जाते हैं, सोचने लगते हैं कि भाई हमारे जिस्म से खून निकल गया, तो ऐसी कैफ़ियत में हमारे रोज़े पर असर पड़ेगा या नहीं, मतलब रोज़ा हमारा बाकी है या फिर खून निकलने की वजह से रोज़ा टूट गया। दोस्तों, आज हम आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाले हैं कि अगर खून जिस्म से निकल जाए तो रोज़े पर क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, खून के बारे में आपको बता दूं कि खून एक ऐसी चीज़ है जो नापाक चीज़ है ना। लेकिन अगर खून जिस्म के किसी हिस्से से निकल जाए तो सिर्फ़ और सिर्फ निकलने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर खून नाक से निकल गया, ज़्यादातर गर्मियों में लोगों के नाक से खून निकल जाता है ना, या उंगली कट जाने की वजह से खून निकल गया, तो इसकी वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। और मैंने पहले ही बताया आपको कि खून नापाक चीज़ है। और कभी कभार होता ही है दोस्तों कि अगर किसी का जो है हाथ कट जाता है, मतलब थोड़ा सा चाकू के ज़रिए किसी चीज़ के ज़रिए से ज़ख्म हो जाता है तो खून निकलने लगता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उस उंगली को अपने मुंह में रख लेते हैं, ये समझ करके कि खून आना बंद हो जाएगा, है ना। और उस खून को रोकने के लिए अपने मुंह में दबा देते हैं, है ना, अपने मुंह में ले लेते हैं। तो ऐसी कैफियत में आपको पता होना चाहिए कि खून नापाक चीज़ है, और नापाक चीज़ को मुंह में लिया जाए ये कोई भी अक्लमंद गवारा नहीं करता, है ना। नापाक चीज़ को उसको मुंह में लेना ये मुनासिब नहीं है ना। अब अगर कोई बंदा, है ना, खून निकल गया, है ना, उंगली के ज़रिए से निकला या फिर किसी किसी तरह से निकला और उसने अपने मुंह में खून को ले लिया और हलक से नीचे वो खून उतर गया, तो ऐसी कैफियत में खून हलक से उतरने की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी दांतों से खून निकलना शुरू हो जाता है, तो अगर खून निकले तो फ़ौरन उसे उगल दीजिए, फ़ौरन उसे बाहर निकाल लीजिए, है ना। हलक से नीचे ना उतारिए उस खून को जो दांत से निकला है ना। अगर हलक से नीचे आप उतार देंगे तो ऐसी कैफियत में रोज़ा आपका चला जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा, है ना। खून निकला दांत से, लेकिन आपने फ़ौरन उसे बाहर फेंक दिया, फ़ौरन उसे आपने उगल दिया, तो ऐसी कैफियत में आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो खून सिर्फ़ और सिर्फ निकलने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता है ना। अगर खून आप मुंह में लेते हैं, वैसे खून मुंह में लेना नहीं चाहिए क्योंकि नापाक चीज़ है और मुंह पाक है, तो नापाक चीज़ को पाक चीज़ में लिया जाए ये बेहतर नहीं है और हमारा इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है, ठीक है। तो खून निकलने की वजह से सिर्फ़ और सिर्फ रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर खून मुंह में निकले तो फ़ौरन आप उसे निकाल दीजिए, है ना, थूक दीजिए, उस खून को अंदर ना निकलने दें, है ना। तो आपको ये मसला समझ में आ गया कि सिर्फ़ और सिर्फ खून निकलने की वजह से रोज़े पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, रोज़ा नहीं टूटता है। लेकिन अगर खून आप हलक के नीचे कर लेते हैं तो ऐसी कैफियत में रोज़ा आपका टूट जाएगा। तो हलक के नीचे ना कीजिएगा। अगर खून दांत से निकल रहा है तो फ़ौरन आप उस खून को थूक दीजिए, तो ऐसी कैफियत में आपके रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।